तो चलिए हम सब चलते हैं सीतापुर की एक बहुत पुरानी अंग्रेजों के जमाने की जेल में। वहां दो कैदी थे जिनके अच्छे खाने की जिद ने उन्हें एक ऐसी कमाल की साजिश रचने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। देखिए, ये कहानी किसी जेल से भागने की नहीं है। नहीं, इसकी शुरुआत तो जेल के उस भयानक बेस्वाद खाने से होती है और एक बहुत ही सीधी सादी सी शिकायत से जो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। और बस यहीं से हमारी कहानी की नींव पड़ती है। तो मिलिए हमारे मेन किरदारों से। एक है गब्बर, जो पेशे से बावर्ची है, और दूसरा उसका साथी वीरू। ये दोनों जेल के उस रोज रोज के बेस्वाद खाने से तंग आ चुके थे। जरा सोचिए, एक तरफ तो था वो उबला हुआ पीला पानी जिसे सिर्फ नाम के लिए दाल कहा जाता था, और दूसरी तरफ था गब्बर का सपना, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी का। मतलब उनकी हकीकत और ख्वाब में जमीन आसमान का फर्क था। और फिर एक दिन बस गब्बर का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में अपनी थाली दीवार पर दे मारी और उस खोखली आवाज से एक आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था, एक सीक्रेट किचन बनाने का। गब्बर को फौरन समझ आ गया कि अरे, ये फर्श खोखला है, मतलब नीचे एक तहखाना है, मतलब एक पुराना गोदाम जो उनके प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मानो जैसे अंधेरे में कोई रोशनी मिल गई हो। तो जगह तो मिल गई थी। अब देखते हैं कि ये छोटा सा आइडिया कैसे एक बहुत बड़े और काफी जोखिम भरे ऑपरेशन में बदल जाता है। ये प्लान सुनने में भले ही सीधा लगे, पर था नहीं। इसके कई हिस्से थे। सबसे पहले तो उस गुप्त जगह तक पहुंचने के लिए रास्ता खोदना, फिर रोज की खोदी हुई मिट्टी के सबूतों को ठिकाने लगाना, और आखिर में सबसे बड़ा चैलेंज, बिरयानी का सारा सामान जेल के अंदर लाना। अब सोचिए, खोदी हुई मिट्टी को रोज अपनी पैंट में छुपाकर बाहर ले जाना आसान तो बिल्कुल नहीं था। और इसी चक्कर में वो लगभग पकड़े ही गए थे जब जेल के शक्की गार्ड पिंटू ने उनकी अजीब सी पेंगुइन जैसी चाल को देख लिया। अच्छा, किचन तो बन रहा था, पर उसमें पकाने के लिए सामान कहाँ से आता? इसके लिए उन्हें बाहर से मदद चाहिए थी। तो उन्होंने जेल की सफाई करने वाली भैरवी के साथ एक बड़ी ही लजीज डील की। एक ऐसी डील जिसे वो मना ही नहीं कर सकी। तो रसोई तैयार, सामान भी आ चुका था। अब शुरू हुआ इस मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा, बिना पकड़े गए बिरयानी पकाना। रात का घना अंधेरा था और सबसे जरूरी चीज, चिकन, रस्सी के सहारे चुपके से उनकी कोठरी के खिड़की तक ऊपर खींची जा रही थी। जैसे ही वो पैकेट खिड़की तक पहुंचा, अंधेरे में से एक बिन बुलाया मेहमान टपक पड़ा, और ऐसा मेहमान जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता था। कोई और नहीं, एक काली बिल्ली। उसने चिकन पर झपट्टा मारा और बस शुरू हो गई एक जोरदार खींचतान। इस छीना झपटी के शोर से पास में पहरा दे रहा गार्ड भी एकदम अलर्ट हो गया। लेकिन यहाँ गब्बर की तेजी काम आई। उसने फौरन बिल्ली की ऐसी डरावनी म्याऊं की आवाज निकाली कि बेचारे अंधविश्वासी गार्ड को लगा कि उसने किसी बिल्ली का भूत देख लिया है, और वो डर के मारे वहां से 9-2-11 हो गया। एक मुसीबत से निकले ही थे कि दूसरी सामने आ गई। उनके अपनी चारपाई की लकड़ी से जो चूल्हा जल रहा था, उसका धुआं इतना ज्यादा हो गया कि कोठरी से बाहर फैलने लगा। अब क्या होता? और एक बार फिर गब्बर ने गार्ड के अंधविश्वास का फायदा उठाया। उसने धुएं को लेकर ऐसी कहानी बना दी कि ये तो किसी जलपरी के भूत को भगाने के अनुष्ठान का धुआं है, और पिंटू ने उस पर भी यकीन कर लिया। और आखिरकार बिरयानी पककर तैयार थी। मसालों, घी और पके हुए चावल की वो लाजवाब खुशबू उनकी खुफिया रसोई से निकलकर जेल के गलियालों में दूर दूर तक फैलने लगी। और ये खुशबू सीधे पहुंची जेलर ठाकुर की नाक तक। वो एक शिकारी की तरह खुशबू का पीछा करते करते सीधा उनकी कोठरी तक आ पहुंचे, और तहखाने में चल रहे इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन का भंडाफोड़ हो गया। जेलर का चेहरा गुस्से से लाल था। वो उन्हें सबसे कड़ी सजा देने ही वाले थे कि उस खुशबू ने उन्हें रोक दिया। अचानक उन्हें बरसों पुरानी एक धुंधली सी याद आ गई, अपनी माँ के हाथ की बनी बिल्कुल वैसी ही बिरयानी की। जेलर की आंखों में आंसू देखकर गब्बर का दिल भी पिघल गया। उसने बिरयानी की पहली प्लेट किसी रिश्वत के तौर पर नहीं, बल्कि बस एक इंसानियत के नाते प्यार से जेलर की तरफ बढ़ा दी। और बिरयानी की बस उस एक प्लेट ने जैसे कोई जादू कर दिया। जेलर का सारा गुस्सा, सारी नफरत पिघलकर एक गहरी शांति में बदल गई। एक ही पल में
सब कुछ बदल चुका था। तो इस मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि कभी-कभी सजा से नहीं, प्यार से काम बनता है। कैसे अच्छा खाना लोगों को दिलों से जोड़ सकता है और नफरत की बड़ी-बड़ी दीवारों को भी तोड़ सकता है। और हाँ, हमदर्दी में सच में बहुत बड़ी ताकत होती है। आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या इंसानियत का एक छोटा सा, सीधा साधा काम सच में किसी इंसान को पूरी तरह बदल सकता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। सहानुभूति, दया और हाँ, एक अच्छी तरह से पकी हुई बिरयानी की उस हैरान कर देने वाली ताकत के बारे में।